हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर होने वाली है। यानी जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनकी सिचुएशन और उनके सर्कमस्टांसेस कैसे हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। कीप एन ओपन माइंड। इनकी इन्फॉर्मेशंस पर कभी भी, ये जनरल रीडिंग होती है तो इनकी इन्फॉर्मेशन पर कभी भी जो है वो कोई फ़ाइनल डिसीजन मत बनाएं। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर करें, सारे ऑप्शंस को टटोलें और फिर कोई फ़ाइनल डिसीजन लें। अपनी इंट्यूशंस पर हमेशा बिलीव किया करें, बिकॉज आपकी इंट्यूशंस आपको बिल्कुल सही गाइडेंस देती है। ठीक है, चलिए जनाब। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की क्या एनर्जी चल रही है, प्लीज़ गाइड अस। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उनकी क्या रीडिंग और क्या एनर्जी आ रही है, प्लीज़ गाइड अस। 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दो कार्ड्स आ गए, किंग ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस। ऑलराइट, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius and Sagittarius very strong. वेल, मैं नो कांटेक्ट तो नहीं कहूँगी, लेकिन आप दोनों के दरमियान बग़ैर किसी कॉन्फ्लिक्ट, बग़ैर किसी आर्ग्यूमेंट, किसी भी चीज़ के पॉज आया हुआ है। नो कांटेक्ट या ब्रेकअप सिचुएशन नहीं है, लेकिन पॉज आया हुआ है। आप एज अ फीमेल व्यूअर, अगर आप फीमेल हैं डेफिनेटली, और इस रिलेशनशिप में आपका पार्ट जितना है, नोइंग द फैक्ट कि आपके पर्सन ने पॉज किया हुआ है, आपको उनकी कोई बात, कोई बिहेवियर आपको उनका पसंद नहीं आ रहा, जिसको वो किसी भी सूरत बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। एंड दे आर ऑब्जर्विंग यू दैट यू आर ग्रोइंग डे बाय डे। सॉरी, डोर बेल बजी थी, कोई आ गया था। वेल, आई वॉज सेइंग कि लेट मी स्टार्ट about your growth, the behavior of your person from 7 months or more than 7 weeks, 70 days, आपने भी चीज़ों को पॉज दिया हुआ है, बिकॉज आपको ये लग रहा है कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं है। बिकॉज जो बिहेवियर है, वैसे तो देखा जाए तो आपको लगता है कि आपके पर्सन सारी दुनिया में हर तरीक़े से सही तरीके से बिहेव कर रहे हैं, लेकिन वो आपको देखकर, आपको शायद इस बात पर यकीन है कि वो आपको देखकर ट्रिगर हो रहे हैं। आपको जहाँ कहीं से भी नोटिस कर रहे हैं, ट्रिगर हो रहे हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुझे ऐसा लग रहा है कि एक होता है ना, इंसान को हर वक्त ये चाहिए कि मेरे सरपरस्ती में रहे, मेरा अपर हैंड रहे। तो इस चीज़ की वजह से आप ये फील कर सकते हैं कि आपके पर्सन चाहते हैं कि वो थोड़े से प्रोटोकॉल डिज़र्व करते हैं तो उनको प्रोटोकॉल मिले, लेकिन आप एट द सेम टाइम यही प्रोटोकॉल आप भी डिज़र्व करते हैं, और आपने शायद किसी हद तक ये प्रोटोकॉल दिया भी है। लेकिन अब अगर आपको बार बार जो है वो एक इग्नोर्ड और एक इग्नोरेंस और एक साइड पे लग जाओ, हर बात पर आपको कोई इस तरह की फीलिंग कराई जाए और इस तरह का एहसास दिलाया जाए, तो आई थिंक आप भी होल्ड हो गए हैं। और ये आपके पर्सन को और आपको एक दूसरे के बिहेवियर की वजह से पता है। जबकि ये कार्ड्स इतने पॉजिटिव हैं, लेकिन इनमें से कोई भी पॉजिटिव मैसेज जो है वो चैनल नहीं हो रहा।
आपके पर्सन ये चीज़ रियलाइज़ भी कर रहे हैं कि उनका ये बिहेवियर डे टू डे आपको उनसे दूर कर रहा है। उनको लग रहा है कि वो आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहे हैं, जबकि आपको इस सिचुएशन में रहते हुए इस तरह का बिहेवियर बैकफायर करने में कोई मसला ही नहीं है, बिकॉज यू आर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपको ऑलरेडी सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ केयर का पता है। आप इंडिपेंडेंट भी हैं, आप खूबसूरत भी हैं, आप सेल्फ सफिशेंट भी हैं, आपको किसी चीज़ की ऐसी ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ शायद बहुत क्लियरली आपने अपने पर्सन से बाज़ दफ़ा कही भी है कि द ओनली थिंग आपको जो चाहिए है वो एक अच्छा साथ चाहिए। आप कोई उनके साथ भाग कर कहीं शादी नहीं करना चाहते, आप अपने घरों को बर्बाद नहीं करना चाहते। द ओनली फैक्ट इज़ के लिमिटेड ही सही, कम वक्त के लिए ही सही, लेकिन कम से कम इंसान का बच्चा बन के रहें। ये आपने लिटरली बाय वर्ड्स नहीं कहा, लेकिन आपके ऑरा से और आपके रौब से ये बात कन्वे हो जाती है। जबकि आपके पर्सन टोटली इसके ऑपोजिट चल रहे हैं। दे आर स्ट्रगलिंग फॉर द बैलेंस एज वेल। दे आर होपफुल कि बैलेंस आ भी जाएगा, लेकिन ये फेज़ उनको खुद ही बैलेंस करना है अगर उनको आप अपनी ज़िंदगी में चाहिए हैं। आपके ऊपर फुल इनकी नज़र है, आपको ये फुल टटोलते हैं, आपके ऊपर हर एक ख़बर रखना चाहते हैं, लेकिन आप ही को ये बावर नहीं कराना चाहते कि दे आर स्पाइंग ऑन यू। सारे जहान में, जैसे मैंने कहा ना, सारे जहान में सारी बातें हो रही हैं, सारी पार्टी पुटियाँ हो रही हैं, दोस्तों में मिंगल, यानी आपके भी दोस्तों में बातचीत, तमाम चीज़ें, लेकिन जब आप सामने आ जाते हैं तो उनको डिलिबरेटली कुछ कीड़ा काटता है, विच ही मस्ट बी और शी मस्ट बी डूइंग एट द मोमेंट। क्यों? क्योंकि आप दोनों के दरमियान अभी तक क्लियरली ओपन कन्वर्सेशन नहीं हुई है। आप शायद ऑन स्पॉट बात पकड़ के इनकी टांग खींच देते हैं, और जब आप इनकी दुखती रग पे पाँव रख देते हैं तो ये फ़ौरन बात को घुमा देते होंगे। ये शायद कुछ इस तरह होता होगा। और टिकती है तो टेको, वरना टीनट्टी देखो। ये वाला मामला आपने बिल्कुल क्लियर किया हुआ है। आप अपनी ग्रोथ में जितना इन्वेस्ट कर सकते थे, आप इस रिश्ते में जितना दे सकते थे, आपने दे दिया है। एंड नाउ यू आर नॉट एट ऑल विलिंग टू इन्वेस्ट मोर। आपको नहीं फ़र्क पड़ता कि, क्योंकि ऑब्वियसली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में दो चीज़ें ऑलरेडी सेटल्ड होती हैं, एक आपका घर, एक उनका घर। तो अनलेस कि आप दोनों बहुत ही डिस्टर्ब फैमिली से हों और डिस्टर्ब लाइफ पार्टनर के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हों, तो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पढ़ने के बाद जो है वो कोई मेगा स्टेप लेना पड़े। जब सारी चीज़ें सेटल हैं, जब सब कुछ सेटल है, तो तुमसे मांगा ही क्या है? और कोई खुद तो नहीं आके पेश हो गए थे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वट एवर हैपन्स इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इट हैपन्स बाय हैपनिंग। ठीक है ना? तो इस तरह का लग रहा है। आप दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत पावरफुल हैं। आपके पर्सन अपनी पर्सनालिटी में और अपने बिहेवियर में बैलेंस लाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जबकि मैं आपको देख रही हूँ आपने अपने आप को होल्ड कर दिया। आई थिंक यू आर नॉट एट ऑल विलिंग टू इन्वेस्ट मोर। ठीक है, जितना दे दिया वो शायद औकात से बढ़ के दे दिया था। अब जो है वो कॉपीराइट रिजर्व्स होते हैं ना, वो आपने कर दिए अपने ऊपर, बिकॉज आपको अपनी वर्थ का अंदाज़ा हुआ है कि आप यू नॉट अ पीस ऑफ एनीथिंग, कि आप अपने आप को क्रैप फील करवाएं, और कोई भरम टिका रहा है तो अपने घर में टिकाएं। ठीक है, लेट्स सी मोर। 7 of Cups, the Empress, 10 of Swords, 5 of Swords। काफ़ी हैवी एनर्जी है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में ये है कि मुझे लगता है आपको यकीन है इस बात पर कि आपके पर्सन कहीं और लगे हुए हैं, जो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर हैं। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड आया है। जो चीज़ वो आपके लिए फ़ील करते हैं, आपके ऊपर डाउट करते हैं, आपको उसकी श्योरिटी है कि वो ये कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने कॉर्ड्स जो हैं वो सिर्फ अपने हिसाब से नहीं कट किए हैं, आपने कॉर्ड्स बहुत सारे ऑप्शंस पे भी कट किए हैं, जिन ऑप्शंस के थ्रू उनको आपकी कोई न्यूज़ मिल सकती है। और आपको बिल्कुल पक्का यकीन है कि उन दोनों की आपस में बहुत अच्छी जम रही है। विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द एम्प्रेस, अभी इस वक्त आप बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत स्टेबल भी हैं।
बहुत अट्रैक्टिव हुए हुए हैं, आपको आपके लिए लोग काफ़ी ख्वाहिश करते हैं, बहुत ज़्यादा। और आप किसी हद तक बहुत थक भी गए हैं कि यार लोग सच क्यों नहीं बोलते। एक तो अपना ही बंदा झूठा, यानी कि जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप और पार्टनरशिप है, एंड ऑफिशियल पार्टनरशिप, ऊपर से जिसको लाइफ में इज्जत दो उसके भी रौले लगे हुए हैं। तो दिस समथिंग ट्रिगर्स यू। आपकी आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्टेड है, बिकॉज़ आप जिस तरीके से अपने ऑफिशियल पार्टनर को हैंडल करते हैं, आपके लिए मुश्किल नहीं है कि आप अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर को भी हैंडल करें, बिकॉज़ आप एक क्लियर पर्सन है। क्वीन ऑफ रॉड्स एंड एम्प्रेस का कार्ड अगर आप देखें तो दे आर वेरी प्योर कार्ड, दे आर वेरी नर्चरिंग कार्ड, वेरी ब्यूटिफुल कार्ड, अपीरियंस वाइज भी और नेचर वाइज भी बहुत अच्छे कार्ड्स हैं ये। मतलब पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी, लेकिन आपको रिलेशनशिप में मिलता ही धोखा है। आपकी वर्थ को लोग जान नहीं पाते, बिकॉज होता ये कि लोगों को ना ब्लेंड पसंद होता है। कुछ सियासत भी हो, कुछ झूठ भी हो, कुछ कैरेक्टर का मसला भी हो, कोई नार्सिसिस्ट एक्टिविटीज़ भी हो, क्योंकि लोग खुद डाइल्यूटेड होते हैं। और आप काफ़ी प्योर लग रहे हैं मुझे। सबसे बड़ी बात ये कि बीइंग अ फीमेल, मैं फ़ीमेल ही कहूँगी क्योंकि यहाँ एम्प्रेस और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। अगर यहाँ पर कोई और, ये मेल में हो सकती है एनर्जी, लेकिन यहाँ स्ट्रांगली मुझे फ़ीमेल लग रहा है। मसला सारा ये भी है कि आप किसी भी मर्द काइंड पे डिपेंड नहीं करते, और उसकी वजह से ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक सिंगल पेनी भी ना हो, इवन देन यू आर नॉट अ पर्सन कि आप डिमांड करें कि मेरे खर्चा पानी दो। आपकी कुछ इस तरह की नेचर है जिसकी वजह से अगला और जो है ना वो चिढ़ता है कि ये आखिर अपने आप को समझती क्या है। तो ये वाली चीज़ यही हो रहा है, क्योंकि आपके लिए मुश्किल नहीं है अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर को डील करना, बिकॉज दिस इज़ द सेम थिंग यू आर स्ट्रगलिंग विद योर ऑफिशियल पार्टनर टू। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपने अब तक इस रिश्ते को चलाने के लिए, इस रिश्ते में लाइफ और स्पिरिट को एक्टिव रखने के लिए आपने शायद हर ऑप्शन एक्टिव किया है। आपने डिसेप्टिव होकर भी देख लिया, आपने ईविल आई भी होकर देख लिया, आपने एनवी भी शो कर दिया, आप जेलस भी होकर देख गए, आप यानी आपने हर शेड अपनाया है टू जस्ट मेक योर पर्सन फील दैट यू आर वेरी पॉजेसिव अबाउट दैम, बट इंतहाई ढीठ के पट्टे, जिसकी वजह से अब जो बिहेवियर है आपको काफ़ी इस मामले में गुस्सा चढ़ा हुआ है कि यार शायद ये डैश नस्ल होती ऐसी है लिटरली। एंड यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द मोमेंट कि अगर, जैसे मैंने कहा ना, नो कॉन्टैक्ट या ब्रेकअप सिचुएशन नहीं है, बट आप दोनों को अपने अपने जोन में ये पता है कि वी आर नॉट शेयरिंग द सेम पेज, वी आर नॉट ऑन द सेम पेज। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप लोगों के दरमियान एक खामोश नाराज़गी चल रही है, और उस खामोश नाराज़गी में किसी की ग्रोथ रुके ना रुके, आपके पार्टनर बड़े अटके हुए हैं, एंड यू आर रेडी कि मुझसे बात तो करे तो मैं इसका मुंह सीधा कर दूँ विद द 5 ऑफ सॉर्ड्स। आपने किसी हद तक बहुत सारे जो है वो अपने क्लोज रिलेशंस को भी ख़त्म कर दिया, आइसोलेशन में चले गए, आर्ग्यूमेंट्स आपने बहुत किया, एंड देयर इज़ समथिंग गोइंग इन योर माइंड टू, बिकॉज आप इस बेट्रेल को बेयर नहीं कर सकते। आप अब अपनी लॉयल्टी और ऑनेस्टी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। एट द सेम टाइम यू आर ग्रोइंग, यू आर डूइंग वेल। इनफैक्ट आपके बहुत से सीक्रेट एडमायरर भी हैं, आपको बताते नहीं होंगे। योर हार्ट इज़ वेरी प्योर, आपके दिल में खुदा बसता है। तो वो वाली बात है कि आपको फ़िक्र नहीं है आपके ऊपर कोई कितनी कैरेक्टर असैसिनेशन के मुतालिक, आपके मुतालिक कोई कितनी बात क्यों ना करे, आपके ऊपर कोई कितनी कीचड़ क्यों ना उछाले, जब वो आपसे उसका टाकरा होता है तो पता चलता है कि नहीं यार, ये अब तक मैंने जो कुछ भी इसके मुतालिक सुना है सब बकवास सुनी है। बिकॉज़ लोगों को, मैंने कहा ना कि लोगों को झूठ पसंद होता है, लोगों को गॉसिप पसंद होती है, लोगों को मिलावट पसंद होती है, लोगों को छिछोरपन पसंद होता है, यानी कि नज़ाकत भी जो है वो छिछोरपन पसंद होता है, जानबूझ के नज़ाकत दिखाना, जबकि आप मर्द मार किस्म के हों, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो बिला वजह का छिछोरपन मैं कहूँगी, और आप ऐसे हैं नहीं। तो और ना ऐसे ना होने की वजह से ये चीज़ हज़म नहीं होती, कि ये होता है ना कि भाई कुछ तो ऐसा साइड दिखाओ जिसमें ये लगे कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है। और आपकी नेचर ऐसी है कि भाई डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। को डिपेंडेंट होने का क्या फ़ायदा, क्यों बिला वजह में अपने पार्टनर को तकलीफ़ में रखना। सब काम अपने खुद करो, कमाओ खुद, जियो खुद, रहो खुश।
खुद मतलब जियो और जीनो दो वाली बात। और ये शायद आपके पर्सन को जानबूझ के पसंद है कि कोई इटखलियाँ दिखाए इनको, तो इसकी वजह से इन्होंने जो है वो इन्होंने डेफिनेटली आपको किसी न किसी पॉइंट पर आकर बिट्रेल किया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दे आर वेरी स्लो, वेरी 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 स्लो। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर देम, इंतहाई डड्डू चाल है इनकी। एंड विद द फोर ऑफ सोर्ड्स, एक खामोशी, एक साइलेंस, थकावट, बेजारी और बिल्कुल अटका हुआ है मामला अभी। तो आई थिंक अगर बहुत बहुत हुआ भी बिकॉज आपकी मैनिफेस्टेशन ये कि आपसे ये बात करें, आपसे ये कुछ ना कुछ कहें, लेकिन बहुत खामोशी है, बिल्कुल खामोशी है। ठीक है, लेट्स सी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए आपकी और एनर्जी क्या है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए और एनर्जी इस रिलेशनशिप की क्या है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट नंबर 5, टेम्पटेशन नंबर 15, फाइनेंशियल एंड मटेरियल हार्वेस्ट 555। ये 15 है लेकिन 55 मेगा प्रोग्रेशन है, कोई चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन। जो ढिठाई आप अपने पर्सन के अंदर देख रहे हैं वो आपके अंदर एक पेशेंस है। तो ये आप दोनों मिरर कर रहे हैं, आपको अपने पर्सन में ढिठाई नज़र आ रही है और आपको अपने अंदर पेशेंस नज़र आ रहा है। आपके पर्सन को अपने अंदर पेशेंस नज़र आ रहा है और आपके अंदर ढिठाई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से उनको ये ट्रिगर बहुत ज़्यादा कर रहा है कि मतलब हाउ कम समवन कुड बी सो कंट्रोल्ड। ये जो कॉन्फ्लिक्ट और डिफीट है कि मुझे इसको हराना है, एक ज़िद सी चढ़ी हुई है कि नहीं, मतलब इग्नोर कर रहे हैं लेकिन इग्नोर करके आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे। एडिक्शन फील हो रही है, पुल फील हो रहा है, अपना शैडो साइड दिखा रहे हैं और दूर करने की जानबूझ के अपने आप को कोशिश कर रहे हैं। और आप अपने में मस्त हैं बिकॉज आपको शायद बहुत दिनों पहले ही अंदाज़ा हो गया था कि आपकी वर्थ को डीवैल्यू किया जा रहा है, तो बेटा कट ले यहाँ से। तो ये चीज़ आपकी बहुत क्लियर यहाँ पर नज़र आ रही है। यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू आर ग्रोइंग विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यू आर ग्रोइंग विद द एम्प्रेस, यू आर ग्रोइंग एंड यू विल कीप ऑन ग्रोइंग बिकॉज दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रैप्ड इन फियर, कुछ दुख आपको भी हैं, कुछ खौफ आपको भी हैं, लेकिन आपको ये लग रहा है कि रोने धोने से क्या फ़ायदा, ये तो जो भी था हमारी अपनी चॉइस थी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आना हमारी अपनी चॉइस थी, तो इसमें से निकलने के लिए भी स्ट्रगल खुद करनी पड़ेगी। दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन विच इज़ हैपनिंग बिकॉज यू आर डूइंग सेल्फ लव एंड आई थिंक आपके दिल को पता है। एम्प्रेस की कन्फर्मेशन दोबारा आई है विच इज़ अ साइन दैट यू are working on yourself, which is very 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 good, I must say. Bottom of the deck, emotional withdrawal number 8. This is 8 of cups, right? It's very easy because जिन चीज़ों में आप स्टक फील कर रहे हैं आपने उनके बारे में सोचना छोड़ दिया है। आपको लगता है कि यार बिला वजह में अपने घर का, अपनी ज़िंदगी का सुकून बर्बाद करने से बेहतर है इट्स बेटर टू नो मैसेज इज़ ऑल्सो अ मैसेज वाली बात, इट्स बेटर टू लिव इन अ वे दैट नो बडी इज़ अराउंड। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का फेज़ बहुत टेम्पररी ही होता है बिकॉज ये एक हैपनिंग होती है, एक लाइफ का फ़ेज़ होता है। लोग फ्लर्ट को दोस्ती और दोस्ती को मोहब्बत और मोहब्बत को इश्क बदल लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। ज़ाहिर बात है कभी भी कोई भी जो है वो अपने घरों को ख़राब नहीं करता, लेकिन एक मोमेंट ऐसा होता है कि जब आप शादियों में रहते हुए भी अपने पार्टनर को नहीं समझ पा रहे होते और आपका पार्टनर आपको नहीं समझ पा रहा होता, देन यू वांट समवन वेरी न्यूट्रल पर्सन जो कि अपने अपने घरों में, अपनी अपनी फैमिली में भी यही स्ट्रगल कर रहा होता है। सिमिलर लाइक माइंड लोग सिमिलर सिचुएशन के साथ जब एक बिल्कुल न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं तो वहाँ दोस्ती और वहाँ पर टेम्पटेशन डेवलप होती है। यहाँ मैं इजीली देख सकती हूँ कि आप ऑलरेडी एक ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन है। आप हैं ऐसे पर्सन जिससे मोहब्बत की जाए, आप हैं ऐसे पर्सन जिसके लिए ख्वाहिश की जाए, आपकी वैल्यू आपके लाइफ पार्टनर भी करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो रियलिटी की करवाहटें हैं उसमें आपको लगता है कि आप राइटली एड्रेस नहीं हो रहे, जिसकी वजह से आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं।
और इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपको वही ट्रीटमेंट जो आपको अपने घर में मिल रहा है, अगर आपको वो किसी और प्लेटफॉर्म से भी मिलने लगे तो आप नहीं बेयर करेंगे। बिकॉज जैसे मैंने कहा ना, आप जिस तरह अपने पार्टनर को डील करते हैं, आपके लिए इनको भी डील करना कोई मुश्किल बात नहीं है। एंड विद दिस आप किसी की टेम्पटेशन को, किसी के ऑब्सेशन को, किसी के पजेसिव एटीट्यूड को बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि आप इन्हीं चीज़ों से तो निकल कर इस रिश्ते में पड़े थे। आप ट्रांसफॉर्म्ड हैं और आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे काम कर रहे हैं। बिकॉज़ जो चीज़ आपको किसी की आँख के आगे, किसी की नज़र के आगे कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नीचा करेगी, आप वो नहीं चाहते। इसीलिए आप इंडिपेंडेंट हैं। जो अगले के पास है आप उससे हसद नहीं करते, लेकिन आप अपने ऊपर इतना काम करके वही चीज़ अपने अंदर ले आते हैं कि अगला ये ना सोचे कि यार इसको ये चीज़ ये मुझसे मांगेंगे तो ही ये रहेंगे, वरना अगर इनको ये चीज़ नहीं मिले ना तो ये इनकी लालच जो है वो इनको कुछ और काम करने पर मजबूर करेगी, विच यू आर नॉट डूइंग। दूसरी तरफ ये कि आपकी लाइफ में मैं देख सकती हूँ कि आप सेल्फ़ लव इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। और सेल्फ़ लव में सबसे पहला रूल ये है कि आप अपने आप को अपनी तरह से एक्सेप्ट करें। आप मोटे हैं, आप काले हैं, आप भद्दे हैं, आप जैसे भी हैं, वो आप ख़ुद हैं। आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आपका पार्टनर इतना पढ़ा लिखा नहीं है, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। सेल्फ़ लव सबसे पहले ये है कि अपनी पॉसिबल चीज़ों में अपने आप को एक्सेप्ट करना, अपनी पॉसिबल रिसोर्सेज में होते हुए अपने आप को एम्ब्रेस करना, गले लगाना उन तमाम चीज़ों को। योर हार्ट इज़ फिल्ड विथ लव एंड यू आर रेडी टू एक्सेप्ट मोर फ्रेंडशिप, मोर पार्ट। एंड यू कैन सी कि अगर मैं दोबारा, मुझे सिर्फ मैदान में उतरने की देर है। विद द एम्प्रेस कार्ड आई कैन से दिस कि आपको सिर्फ आपने शायद मैदान छोड़ दिया, बिकॉज यू आर डन विद पीपल। आपको बार बार इसी तरह का एक सेट पैटर्न आपको नए दोस्तों में, अपने अफेयर्स में इस तरह का मिलता है, दैट यू आर डन। यू थिंक कि हर किसी को एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है और वो चीज़ मुझे नहीं देनी, जिसकी वजह से लोग मुझे चीट कर रहे हैं, अपनी असलियत खोल के जा रहे हैं। इट्स अ फैक्ट, फाइन। आपकी ज़िंदगी में बहुत सी और ज़िम्मेदारियां हैं जिनको आप फुलफ़िल कर रहे हैं, जो कि मैं देख भी रही हूँ यहाँ पर विद दिस कार्ड। एंड यू फील दैट ओके फाइन, इन जिम्मेदारियों को ख़ुद से अपने तरीके से डील किया जाए, वो ज़्यादा बेटर है। कुछ जाके बिला वजह में एक पर्सन तो है ही डिपेंडेंट, किसी और को भी अपनी लाइफ में घुसेड़ लो कि वो भी आकर अपने ज़िंदगी के मसले करे। तो काइंड ऑफ अ थिंग आई मस्ट से, अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए यू आर डन विद दिस एक्सपीरियंस। एंड आप इस मैटर को तभी रिजॉल्व करेंगे जब आपके पार्टनर ओपन अप होंगे, और जो कि मुझे नज़र नहीं आ रहा ओपन अप होते हुए। इन्होंने सिचुएशन को टांगा हुआ है, या तो ये कहीं और मसरूफ़ हैं, ये लिटरली कहीं और मसरूफ़ हैं, और उन्होंने आपको बैक स्टैप किया है, यहाँ मैं देख सकती हूँ। और ये जहाँ जहाँ भी मसरूफ़ हो रहे हैं, इनको आपकी कमी महसूस हो रही है, क्योंकि ये हर नए पर्सन में आपको ढूंढ रहे हैं। और जब इनको वो चीज़ सर्विसेज नहीं दे रही, वो चीज़ नहीं केटर कर रही, तो इनको उलझन हो रही है। और आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए आपको लग रहा है दफान दूर। ठीक है, तो लेट्स सी, ये अगर आपकी रीडिंग है और आपकी लव लाइफ में ऐसा ही हो रहा है, तो लेट मी टेक गाइडेंस फॉर यू कि आपको क्या करना चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की हम रीडिंग कर रहे हैं। लेट्स सी कि आपको क्या करना चाहिए। Be in the present and dream of the future. When we dream, everything is possible. That's a very positive message for you, that जो इस वक्त हो रहा है ना वही है, और जो आगे होने वाला है उसको आप उसका ख्वाब ज़रूर बनाएं। क्योंकि जब आप ख्वाब, वही लोग देखते हैं जो अपनी ज़िंदगी में चेंज लाना चाहते हैं, जो कि मैं यहाँ पर भी देख सकती हूँ। ठीक है, तो आपके लिए एडवाइस यही है, आपका जो ट्रैक है वो बिल्कुल ठीक है, आप उसी ट्रैक पर रहें। बिकॉज़ जो चीज़ आपकी लाइफ में प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो आपसे बेटर और कोई नहीं जानता।
ठीक है। आपके मेंटल पीस पर अगर कोई मेस क्रिएट करे तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या वो कोई भी अफेयर हो, उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, बिकॉज़ आप वैल्यूएबल हैं और आप इस दुनिया में एज एन इंडिविजुअल वर्थ रखते हैं। ठीक है। अपने ड्रीम्स को अचीव करने पर काम करें और मौजूदा वक्त में जिएं। ये वक्त, ये लम्हा, ये दिन, ये पल वापस पलट कर नहीं आएगा। मेक इट हैपन। ऑलराइट, बाय बाय।